इस दिन हमें खुशियां मनानी है, मगर उससे भी अधिक अपनी जिम्मेदारियों को समझना है। हम गुज़श्ता को भूलें और आइंदे की ओर अपनी आंखें फेरें और ऐसा हिंदुस्तान बनावें जिसका हम सपना देखते रहें। हमारा किसी भी विदेश के साथ कोई झगड़ा नहीं और हम उम्मीद रखते हैं कि कोई दूसरा देश हमारे साथ झगड़ा मोल नहीं लेगा। हमारा इतिहास बताता है और हमारी संस्कृति सिखाती है कि हम शांति प्रिय हैं और रहें। हमारा साम्राज्य, हमारी फतेह दूसरे तरह की रही है। हमने दूसरों को जंजीरों से, चाहे वो लोहे की हो या सोने की, कभी नहीं बांधने की कोशिश की। हमने दूसरों को अपने साथ लोहे के जंजीर से भी ज्यादा मजबूत मगर सुंदर और सुखद रेशम के धागे से बांध रखा है, और वो बंधन धर्म का है, संस्कृति का है, ज्ञान का है। हम अब भी उसी रास्ते पर चलते रहेंगे और हमारी एक ही इच्छा और अभिलाषा है। वो अभिलाषा ये है कि हम संसार में सुख और शांति कायम करने में मदद पहुंचा सकें और संसार के हाथों में सत्य और अहिंसा वो अचूक हथियार दे सकें जिसने हमें आज आजादी तक पहुंचाया है। हमारी जिंदगी और संस्कृति में कुछ ऐसा है जिसने हमें समय के थपेड़ों के बावजूद जिंदा रहने की शक्ति दी है। अगर हम अपने आदर्शों को सामने रखे रहेंगे तो हम संसार की बड़ी सेवा कर पाएंगे। आज से हम कानूनी तरीके से अपने भाग्य के विधाता बने और इस देश को शांत, सुखी और समुन्नत बनाने का सारा भार हमारे ऊपर आ गया है। जो स्वराज हमने हासिल किया है वो खोखला रह जाएगा अगर हमने देश में रहने वाले सभी वर्ग, जाति और धर्म वाले लोगों में यह विश्वास पैदा नहीं किया कि वो यहाँ सुरक्षित हैं, उनकी उन्नति और तरक्की के रास्ते में कोई बाधा नहीं डाल सकता, उनके धर्म और धर्माचार की पूरी आजादी है, उनकी भाषा और संस्कृति और कल्चर पर कोई आघात नहीं पहुंच सकता है। आदिम जातियों और दूसरे पिछड़े हुए लोगों की उन्नति के लिए उस समय तक विशेष आयोजन और प्रयत्न होता रहेगा। खास मदद मिलती रहेगी जब तक वो सबों की बराबरी में न आ जाएं। अछूतपन सपने के संकट की तरह हम भूल जाएं। मजदूर और किसान और दूसरे हर प्रकार के श्रमजीवी मेहनत करने वाले किसी प्रकार से शोषित नहीं होने पाएं। सभी लोगों को अपने विचारों को प्रकट और प्रचारित करने का, अपने ख्यालों के इशाअत का मौका और अधिकार। जब इस देश में खाने के लिए पूरा अन्न होने लगेगा और फिर दूध की नदियां बहने लगेंगी, जब हमारे जवान लोग खेतों और कारखानों में हंसते हंसते काम किया करेंगे, जब हर झोपड़े और पल्ली में घरेलू धंधों के साथ साथ हमारी युवतियां अपने मीठे स्वर आलापती रहेंगी, जब हम देश के सुखी घरों पर और हंसते हुए चेहरों पर सूरज और चंद्रमा को अपनी किरणें चिपकाते देखेंगे। काम बहुत बड़ा है, बहुत मुश्किल है और सब लोगों की सहायता और सहयोग के बिना ये पूरा नहीं हो सकता।